वाराणसी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। दैनिक साहू सभा वाराणसी द्वारा प्रेस वार्ता में बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा गांधी जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं इस अवसर पर गांधी विषयक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। गांधी जयंती के अवसर पर समाज के लोग 2 अक्टूबर को मैदागिन स्थित टाउन हॉल से महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर स्वच्छता अभियान का प्रचार प्रसार करते हुए दोपहर 3 बजे से एक विशाल मोटरसाइकिल जुलूस मैदागिन से चलकर विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ नाटीमले स्थित साहू बाग में पहुंचकर सभा में परिवर्तित हो जाएगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिलीप पटेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता कन्हैया लाल गुप्ता होंगे। वहीं इस अवसर पर सभा द्वारा संचालित स्कूल भक्त कर्माबाई विद्यालय के बच्चों द्वारा अतिथियों के सम्मान में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। हम लोगों का कल 2 अक्टूबर गांधी जयंती समारोह मनाया जाने वाला है। इस संदर्भ में आप पत्रकार वार्ता आज रखी गई है। क्या है कि इसके द्वारा क्या किया जाएगा? कल गांधी जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 3 बजे से हमारे समाज के युवा साथियों द्वारा हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला जाएगा, जो विभिन्न रास्तों से होता हुआ यहाँ पर आकर के और एक सभा में परिवर्तित हो जाएगा। कल के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष हैं आदरणीय दिलीप पटेल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। और उसके बाद हमारे समाज के जो युवा हैं, जो छात्र हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा उच्च स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और अपने समाज के जो पार्षद भी वाराणसी नगर निगम से जीते हैं, उनका भी एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। कहाँ से जुलूस निकलेगा आपका? ये टाउन हॉल से हम लोगों का जुलूस निकलेगा, जो टाउन हॉल कबीर चौरा, बड़ी पियरी, चेतगंज, लहुरावीर, पिपलानी कटरा और रामकोटरा होते हुए यहाँ तक आएगा। बीजेपी महात्मा गांधी का नहीं, गोडसे का जयंती मनाए। महात्मा गांधी का जयंती मनाने के लिए कांग्रेस और देश के लोग हैं। ये बातें वाराणसी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपने सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। बता दें कि हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने लोकप्रिय नेता का सम्मान किया। चंदौली, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर, जौनपुर से चलकर कार्यकर्ता आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के सम्मान के लिए वाराणसी पहुंचे थे। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने आवास से पैदल फातमान रोड पहुंचे, जहां एक निजी लॉन में अजय राय को कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह अजय राय का सम्मान नहीं बल्कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। वहीं आगे उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा के दौरान मंच से ये बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ में गोबर घोटाला किया गया है। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2019 के चुनाव में बंदरगाह का उद्घाटन किया, क्या उस बंदरगाह से एक भी जहाज गई? अजय राय ने कहा कि मोदी जी उसका जवाब दे। मैं बनारस का रहने वाला हूं और बनारस में चुनाव लड़ा हूं। बनारस का नागरिक होने के नाते उनसे मेरा सवाल है, आप छत्तीसगढ़ छोड़िए, बनारस पर जवाब दीजिए। बनारस के विकास पर जवाब दीजिए। बनारस में कितने कल कारखाने लगे, इस पर जवाब दीजिए। बनारस के लिए आपने क्या किया, इसका जवाब दीजिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान में डंकी की चोट पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। आज ये हमारे कार्यकर्ताओं, मेरा सम्मान नहीं है, ये हमारे कार्यकर्ताओं का सम्मान है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, एक एक वरिष्ठ नेताओं का सम्मान है। उनका प्यार है कि मुझे सम्मानित कर रहे हैं, पर ये उनका सम्मान है, उनके दिल की भावनाएं हैं, जो आज अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घर के प्रदेश अध्यक्ष को पाकर एक एक कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस कर रहा है। एक एक कार्यकर्ता अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। ये उनका सम्मान है। मैं तहे दिल से अपने सभी कार्यकर्ता, अपने शहर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष राजेश्वर जी, प्रदेश उपाध्यक्ष विश्वविजय जी, महासचिव देवेंद्र जी, मकसूद भाई, मणिंद्र जी, सबको मैं अपने यूथ कांग्रेस के सभी साथी, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देते हैं। चुनाव नजदीक आ रहा है, ऐसे में आरोप भी बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने मंच से कहा है, छत्तीसगढ़ सरकार को लेकर के कहा है कि गोबर घोटाला क्या है? अरे आप बनारस में देखिए ना, बनारस में इन्होंने, अभी आपने देखा 2019 के चुनाव में इन्होंने बंदरगाह का उद्घाटन किया। क्या उस बंदरगाह से एक भी जहाज गई? मोदी जी उसका जवाब दें। मैं चुनाव लड़ा हूं, मैं बनारस का रहने वाला हूं, एक बनारस के नागरिक के नाते, उनसे चुनाव लड़ने के नाते ये मेरा सवाल है कि आप छत्तीसगढ़ छोड़िए,
बनारस के बंदरगाह पर जवाब दीजिए, बनारस के विकास पर जवाब दीजिए, बनारस के कल कारखाने लगे उसका जवाब दीजिए, बनारस के अंदर आपने क्या किया इसका जवाब दीजिए। बनारस की जनता ये चाहती है। छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है, तो क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ से चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, तेलंगाना। डंके की चोट पर कांग्रेस पार्टी 2/3 मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। क्या अखिलेश यादव कहें समर्थन देने के लिए, क्या कहेंगे? अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से, पूरी ताकत से चुनाव जीत रही है। अभियान चलाइए, उसके लिए क्या कहेंगे? अवादा फाउंडेशन द्वारा स्वच्छता ही सेवा जन आंदोलन का देश के विभिन्न भागों में आयोजन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत अवादा फाउंडेशन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए हुए आदर्श ग्राम जयापुर और नागेपुर में भी स्वच्छता ड्राइव का भी आयोजन किया गया। अवादा फाउंडेशन द्वारा संचालित कंप्यूटर एवं कोडिंग ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थियों, सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की महिलाओं और कोचिंग सेंटर के छात्रों के साथ स्थानीय समुदाय और जयापुर के ग्राम प्रधान राजकुमार यादव और नागेपुर के ग्राम प्रधान मुकेश पटेल, राहुल नारायण सिंह, अनिल कुमार आदि ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात अवादा फाउंडेशन की ट्रस्टी रितु पटवारी ने बताया कि हमारा उद्देश्य सिर्फ स्वच्छता नहीं बल्कि समृद्धि की दिशा में एक कदम और बढ़ाना है। लोकभूषण साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की कौस्तुभ जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि आर्यक आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करना और उसे पुस्तक के रूप में प्रकाशित करना निश्चित रूप से एक दुरूह कार्य है। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी ने कहा कि सुखद है कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र ने आर्यक आदिवासी संस्कृति की विशद विवेचना की है। इस दौरान 80 स्थित उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र की पुस्तक आर्यक आदिवासी सांस्कृतिक संपदा का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी, समन्वयक वेद विज्ञान केंद्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने कहा कि डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र निरंतर साहित्य सर्जना में लीन रहते हैं। आदिवासी संस्कृति का अध्ययन उनके विशेष कार्य के रूप में सदैव याद किया जाएगा। इस अवसर पर रंगनाथ मिश्र, प्राणनाथ मिश्र, योगी राकेश पांडे, क्षेत्रीय सभासद रविंद्र सिंह, अनिल उपाध्याय आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं हमारे कौस्तुभ जयंती का यह समारोह यहाँ रखा गया। आज हमारे पिताजी, चाचा जी और चाची जी की पुण्यतिथि भी है, इसलिए इस अवसर पर उन पूर्वजों की स्मृतियों को एकत्रित करके सब लोगों में वितरित करने के लिए यह कार्यक्रम रखा और इस पुस्तक का लोकार्पण आए हुए अध्यक्ष के रूप में महामहोपाध्याय आचार्य प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, जो संस्कृत विद्यालय में न्याय शास्त्र के विभागाध्यक्ष रहे और जिन्होंने न्याय शास्त्र पर जो पुस्तक लिखी है, शायद पिछली सदी में इस तरह की पुस्तक कोई नहीं आई। मैं उनका आभारी हूँ। साथ ही साथ डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी, जो हमारे अनुज के रूप में हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि आज संस्कृत विश्वविद्यालय में वेद विभागाध्यक्ष हैं, समन्वय के रूप में हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व आपकी पोस्टिंग धारवाड़ कर्नाटक में की हुई है और हमारी पूर्ण शुभकामना है कि जहाँ भी रहें काशी को, 80 को, परिवार को न भूलें। इन्हीं सब कामनाओं के साथ मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एवं जिला युवा प्रकोष्ठ वाराणसी के संयोजन में फुलवरिया वाराणसी स्थित त्रिलोचन वाटिका लॉन के प्रांगण में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन शुरू हुआ, जिसमें वाराणसी जिले के सैकड़ों युवा गायत्री साधकों ने भाग लिया। जिला युवा सम्मेलन का शुभारंभ वरिष्ठ गायत्री साधक एवं काशी विद्यापीठ ब्लॉक के ब्लॉक समन्वयक बेचू लाल ने दीप प्रज्वलन एवं गायत्री महामंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ शुरू किया। वहीं जिला युवा सम्मेलन में आए युवा साधकों को संबोधित करते हुए प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के प्रभारी प्रभाकर सक्सेना ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति में युवाओं की प्रमुख भूमिका होती है। जिस देश के युवा सांस्कारिक, मेहनती, शिक्षित, भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत, नशामुक्त, स्वावलंबी एवं राष्ट्रभक्त होंगे, उस देश का विकास दिन दुनी रात चौगनी होता जाएगा।
साथ ही कहा कि गायत्री परिवार का मुख्य उद्देश्य युवाओं में चतुर्मुखी विकास करना है। गायत्री परिवार युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु अनेक कार्य योजना पर कार्य कर रहा है, जिसके तहत दिनांक 1 दिसंबर से 4 दिसंबर 2023 तक चलने वाले प्रांतीय युग सृजेता समारोह झांसी एवं दिनांक 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक आयोजित प्रांतीय कन्या कौशल शिविर सुल्तानपुर का आयोजन किया जा रहा है। निकट गंगापुरी कॉलोनी से आया हूँ और इस संस्था के बारे में क्या कहना है। संस्था से तो मैं लगभग पिछले 5 से 7 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं साथियों को जो भी वहाँ से जाके मैंने समय दिया है और संस्था अलौकिक है और एक साथ एक स्वर में हम इसके बुलाए गए, आज इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए और उसके लिए बहुत धन्यवाद। महात्मा गांधी की 154वीं जयंती से पहले आज देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान किया जा रहा है। मंत्री, नेता सहित आम लोग सुबह से ही स्वच्छता अभियान में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी वाराणसी के 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जनप्रतिनिधि, शहर के अधिकारी और कई स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। वाराणसी के 80 स्थित सुबाए बनारस मंच पर मंत्री रविंद्र जायसवाल, एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, पुलिस कमिश्नर अशोक मोथा जैन, सीडीओ हिमांशु नागपाल सहित शहर के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम में नगर निगम द्वारा स्वच्छता पखवाड़े में बेहतर कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही सुबाए बनारस मंच पर डमरू दल और शिव पार्वती के अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति की गई। वहीं कार्यक्रम के बाद मंत्री, विधायक और अधिकारियों ने हाथ में झाड़ू लेकर वाराणसी के 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान सीडीओ हिमांशु नागपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर यहां स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है। लोगों को स्वच्छता के संदेश से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज पूरे जनपद में शहर से लेकर गांव तक यह स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालय और स्कूलों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि वाराणसी में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि वाराणसी की रैंकिंग स्वच्छता में ऊपर जा रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र ने स्वच्छता की रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। जन सामान्य को स्वच्छता के संदेश से जोड़ने के लिए और हर व्यक्ति के मन में भाव आए कि उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी उसकी भी है, उसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया, जिसमें हमारे कई अतिथिगण राज्य सरकार से परिवहन आयुक्त महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय महापौर श्री अशोक तिवारी जी, श्री हंसराज विश्वकर्मा जी एमएलसी और कई अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और सभी लोग जुड़े हैं। इसी तरीके से पूरे जनपद में आज कई कार्यक्रम हर वार्ड में, हर गांव में चलाए जा रहे हैं और उसी के साथ हर सरकारी कार्यालयों में भी इसका आयोजन किया जा रहा है, हर स्कूल में इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर व्यक्ति के मन में भाव बैठ जाए कि उसके आसपास के क्षेत्र की सफाई की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। और उसी का एक परिणाम है ये कार्यक्रम इस तरीके से जो हो रहे हैं कि वाराणसी की स्वच्छता में एक अभिनव कार्य पिछले कुछ समय में हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, जिसमें वाराणसी की रैंकिंग स्वच्छता में ऊपर जाती जा रही है। और हर्ष का विषय है इस वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में वाराणसी प्रदेश में नंबर 1 डेल्टा स्कोर में आया है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर कार्य डोर टू डोर कलेक्शन का और सबसे ज़्यादा कार्य यहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन का गाँव स्तर पर संभव हो पा रहा है। कुछ आगे स्वच्छता को लेकर प्लानिंग और भी बेहतर करने के लिए इस तरीके से अलग अलग मुहिम जारी रहेंगे। हम स्कूलों के अंदर भी अलग अलग तरीके के कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी तरीके से हर वर्ग को स्वच्छता से जोड़ने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को नगरीय क्षेत्र में कोई बीमारी जो मलेरिया, डेंगू इस तरीके की ना फैले, उसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम लगातार चलाते रहेंगे ताकि हर व्यक्ति अपने इस कार्यक्रम से जुड़ पाए। यह स्वच्छता अभियान कब तक चलेगा सर? ये वर्तमान में को 2 अक्टूबर का कार्यक्रम था। ये आगे भी अलग अलग तरीकों से जारी रहेगा। प्रतिदिन हमारी जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति इस कार्यक्रम से जुड़े। तो ये जो कार्यक्रम है ये तो एक 2 अक्टूबर का है, पर अलग अलग तरीकों से हम इस कार्यक्रम को आगे जारी रहेगा। वाराणसी जिले के सेवापुरी बड़ागांव थाना क्षेत्र के लुच्चेपुर जया फिलिंग स्टेशन के पास खड़े ट्रक का तिरपाल काटकर ट्रक में लदे डाबर कंपनी के लगभग 45 कार्टून बीते 27 सितंबर को चोरी कर लिए गए थे। वहीं चोरी के संबंध में संबंधित धाराओं के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इस दौरान डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से बड़ागांव थाना क्षेत्र के कोईराजपुर के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 40 अदद कार्टून, 1 अदद सिलाई मशीन, 4 मोबाइल और लगभग 18,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी आरोपी प्रयागराज जिले के बताए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ गोपीगंज, भदोही सहित वाराणसी के विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, दिनांक 27/9 की रात्रि में थाना बड़ागांव के अंदर ये घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ट्रक में से डाबर कंपनी का माल चोरी कर लिया गया था। और ये माल बड़े एक स्पेक्युलर मोडस ऑपरेंडी के साथ चोरी किया गया था, जिसमें एक ट्रक को उसके पीछे लगा करके तरपाल काट करके उसमें से 45 कार्टन डाबर कंपनी का माल चोरी किया गया। इसमें आज सुबह में नाकाबंदी के दौरान 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें ये मुलजिमान है रुखसार, जो इस गाड़ी का मालिक है, आयशर ट्रक का। इसके अलावा अरुण, अक्षय और अनिल, ये इसके साथी हैं। ये 4 मुलजिम कुल गिरफ्तार किए गए हैं और इनके कब्जे से 40 कार्टन माल बरामद किया गया है। इस माल की तस्दीक की गई है। जो QR कोड बिल्टी के ऊपर मौजूद था, वही QR कोड इन कार्टन्स के ऊपर है। इस माल की रिकवरी की गई है और इन मुलजिमान से जो पूछताछ की गई है, उनसे पूछताछ के दरमियान ये पता चला है कि इनके द्वारा इस तरीके की वारदातें लगातार की जाती रही हैं। इसमें से 3 वारदात रोहनिया थाना क्षेत्र की हैं, 1 वारदात मिर्ज़ा मुराद की है और 1 वारदात गोपीगंज की है। इन सभी वारदातों में जो माल चोरी किया गया है, वो इसी तरीके का माल चोरी किया जाता है जैसे ये ग्रॉसरी स्टोर में जो यूज़ हो जाता है। इसमें वेजिटेबल ऑयल, सरसों का तेल, इसी तरीके के माल को चोरी किया गया है। अभी तक 5 वारदातें इनके द्वारा कबूल की गई हैं। इनसे पूछताछ भी जारी है और ये माल जो चोरी करने के बाद में इसे ग्रॉसरी स्टोर में या किसी ऐसे गोडाउन में उतार देते हैं जो सस्ते दामों पे इसे खरीद लेते हैं और वहाँ उतारने के बाद में फिर उसके बाद अगली वारदात ये कारित करते हैं। सर, जितने आरोपी हैं सर, कहीं इनका पुराना कोई आपराधिक इतिहास रहा है सर? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, जो इनसे अभी हमारी वार्ता हुई है, इन्होंने 5 वारदात करना कबूल किया है। इसके अलावा इनसे पूछताछ की जा रही है। ये 5 वारदातें विभिन्न थाना क्षेत्र में दर्ज हैं, जो मैंने आपको बताया। इसका मतलब घटना कब हुई थी सर? ये घटना जो भी हुई थी, इसका खुलासा हुआ कब हुई थी सर? ये घटना 27/28 की रात में हुई है और ये सारी घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इन्होंने वारदातें कारित करी हैं, ये सभी रात्रि के समय में मैं 12 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में कारित करते हैं। जिस समय इतनी जल्दी घटना का पर्दाफाश हुआ सर, क्या किस माध्यम से इतनी जल्दी सर? देखिए, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के नेतृत्व में त्रिनेत्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जगह जगह कैमराज लगाए गए हैं। कैमराज के माध्यम से ही ये गाड़ी को ट्रैक किया गया और पूरी मोडस ऑपरेंडी के बारे में पता किया गया। इस गाड़ी को ट्रैक करने के बाद में, इसके नंबर ट्रैक होने के बाद में इस गाड़ी के बारे में तस्दीक की गई, मुखबिर सूचना एकत्र की गई और ट्रैक करते हुए इसको पकड़ा गया है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।